है। देखिए 2000 4000 चाहिए। अब देखिए ये मैं आपकी बात को काट रहे हैं, पहले रुक जाइए। हाँ बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा भी किया है, लेकिन जब हमारा पैसा हमको बैंक से भी नहीं मिल रहा है तो किस हमारा कमाया हुआ पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो काम खराब किया है मोदी जी को जो है ना कमाना नहीं पड़ रहा है। पब्लिक जो रोड पे खड़ी है ना सुबह से शाम तक, अभी मैं 2 घंटे हो गए मुझे, अभी नंबर नहीं आया। मैं छुट्टी करके 2 दिन हो गए मुझे छुट्टी करते हुए। तो ये देखिए दो तरह की बातें आप सुनिए। एक वो लोग हैं जिनकी अपनी समस्या है, अपना घर नहीं चल रहा है, और एक वो लोग हैं जो पीएम के बड़े करीबी हैं, उनको लगता है कि पीएम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो तकलीफ में हैं, उनको अपनी चिंता सता रही कि घर कैसे चलेगा। काला धन को लेकर जो बात हो रही थी वो सगुफा ही साबित हुआ है, क्योंकि कोई भी काला धन अपना बैंक में जमा नहीं करने जाएगा। जितना आरबीआई ने पैसे जारी किए थे लगभग पैसे जमा हो चुके हैं। मार्केट में करेंसी नहीं है, नोट छप नहीं रहे हैं, नोट का लिक्विडिटी नहीं है, एटीएम में क्राइसिस है। कैशलेस की बात हो रही थी, लोग कैशलेस हो चुके हैं, अपना ही पैसा बैंक में जमा कर चुके हैं और वो एटीएम से लाइन लगकर निकालने के लिए मजबूर है। और वहाँ भी आप कितनी बार लाइन लग चुके हैं अब तक? पूरे ग्रेटर नोएडा से, मैं ग्रेटर नोएडा से यहाँ तक नोएडा तक पहुँचा हूँ, मेरा ऑफिस यहीं पे है। यहाँ तक 18 एटीएम में झाँका हूँ, कहीं पैसा नहीं मिला और यहाँ पे भी लाइन में खड़ा हूँ। आज 52 दिन हो चुके हैं। बात हुई थी कि 50 दिन बाद चीजें नॉर्मल हो जाएगी। अब उनसे बात कीजिए जो मोदी के पक्ष में, ये अपनी तकलीफ वाले लोग हैं, इनको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। इधर मोदी के पक्ष वाले लोग हैं। आपको कभी तकलीफ हुई कि नहीं नोट? बिल्कुल आज तक नहीं हुई है, क्योंकि हर काम ऑनलाइन चल रहा है। चढ़ावा में कुछ कमी हुआ है? चढ़ावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कब चढ़ावा ऑनलाइन आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है साहब, बिल्कुल। मुझे चढ़ावा भी ऑनलाइन आ रहा है? चेक मिल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ आप बताइए क्या हुआ था मोदी जी वाले? हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग से नॉर्मल हो रहे हैं। कितनी बार सब्जी क्रेडिट कार्ड से खरीदे हैं? हमें बिल्कुल हमारे यहाँ मिल जाती है, हम जहाँ से हो जाता है वहाँ से ले आते हैं। और हमारे पास तो आप लोग कितने सब्जियां क्रेडिट कार्ड से खरीदने वाले? हाथ उठाइए जरा, लोग कैमरा में दिखाएंगे। कोई है जो क्रेडिट कार्ड से सब्जी खरीदता है? कोई नहीं खरीदता है। चलिए भारत बदल रहा है। 2 लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से सब्जी खरीद रहे हैं। मुझे खुशी है, क्रेडिट कार्ड से सब्जी खरीदने वालों की संख्या जल्दी बढ़े, देश बेहतर हो। आपने कितनी बार क्रेडिट कार्ड से सब्जी खरीदी? देखिए इतना बड़ा कार्य हो रहा है, पैसा बंद होते हुए। क्या हो रहा है सर, बताइए काम क्या हो रहा है? आपके खोड़ा लेबर चौक पे बिल्कुल जैसे पीछे श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम हो रहा है और अच्छा आप सर बताइए ना सर कि ये नोटबंदी लागू हुआ उससे क्या फायदा हुआ, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए फायदा इतना हुआ है कि जो विपक्ष वाले हैं वो ब्लैक करेंसी कर पकड़े जा रही है। कहा करोड़ों रुपए पकड़ा जा रहा है क्योंकि उन्होंने मोबाइल आ गए हैं। बजारी जी के में 20-20 हजार रुपए के 2 मोबाइल बगैर पैसे आ गए हैं। बिल्कुल ये इनको ये ऐसा लग रहा है कि भाई पैसा हवा में चल रहा है। मेरी कोशिश है कि दोनों तरफ की बातें आ जाए, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बस मैं सब्जी खरीदने क्रेडिट कार्ड से नहीं जा रहा हूँ, ना मैं दूध खरीद पा रहा हूँ। कैश को लेकर मुझे भी तकलीफ है। और कुछ भक्त हैं और वो भगवान के भक्त हैं, उनको मैं भगवान का भक्त कह रहा हूँ, आप और कुछ मत समझिए। और उनका कहना है कि वो सब्जी भी क्रेडिट कार्ड से आपने क्रेडिट कार्ड से सब्जी खरीदी है कि सच बताइएगा? मदर डेयरी से मैंने बहुत खरीदी है। कितनी बार क्रेडिट कार्ड से सब्जी? मैं 2-4 बार लेके आया हूँ। मदर डेयरी की दुकानें कितनी है जहाँ लोग जाते हैं? देखिए अब जाने को सब जगह, हर जगह मदर डेयरी की दुकान। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि लोग सब्जी अब मदर डेयरी से ही खरीदे? और उनका क्या होगा जो रेहड़ी पर सब्जी बेचते हैं वो बेरोजगार हो जाए? नहीं, उनकी आप ही पेटीएम लगेगा, लगाएं। मैं प्राइवेट पेटीएम यूज नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ कमीशन लगता है, मैं क्या करूँ? कोई भी कमीशन नहीं लगता है, ये सबको संदेह वाली बात है। और पेटीएम फ्री सेवा दे रही है? बिल्कुल फ्री सेवा। ट्रांसफर पे, बैंक ट्रांसफर पे अभी रोक लगी हुई है। मैंने ट्रांसफर किया है दूसरे ऑनलाइन खाता, 192 रुपए मैंने पे किया। अच्छा सुनिए ना सर, मेरी माँ गांव में रहती है, पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक ठाक काम चलता है उनका, 1-1.5 लाख रुपए सालाना कमा लेती हैं, गाय पालती हैं, भैंस पालती है, पढ़ी लिखी नहीं है, गांव में इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुरी। ना वो पैसा अपना काम आ रहा है, ना किसी काम आ रही है। बैंक में लगातार खड़े हैं, ना बैंक वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, ना पब्लिक कोऑपरेट कर रही है। ये सड़क पे लाके खड़ा कर दिया मोदी ने आज हमको। ये बच्चों वाले परेशान है, ना बच्चों के ना घर के, सड़क पर, ये सड़क पे इधर का दे देंगे हम कहीं के कहीं नहीं। हम सब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इस टाइम में, ना बदलने के ना लेने के। क्या हाल हो गया, 9 घंटे हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए। जो गलती वो जा चुकी है, जो सही है वो लाइन से में लगे हुए, ना बैंक में जाने दे रहा है ना आने दे रहा है हमें। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे 2 बच्चे हैं और मैं डिवोर्सी हूँ। मैं सेपरेशन हो चुका है, सिंगल पेरेंट हूँ। किस तरह क्या क्या कर रही हूँ मुझे पता है। बहुत परेशान हूँ इस टाइम में। बच्चे छोटे हैं अभी? मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, एक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और एक मेरा सेकंड क्लास में पढ़ता है। स्कूल के बाद मैंने अभी तक अपने बच्चों को नहीं देखा नहीं है कि उन्होंने क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं पता मुझे। जिस हालत जिस कंडीशन में मैं हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैंने ये बच्चे पैसे सबमिट किए हैं। जो मैं दिल मेरा रो रहा है कि मैं किस तरह क्या करूँ, किस तरह जमा करूँ मैं पैसे, और किस तरह लूँ। 4000 रुपए के लिए कि क्या है, 4000 की तो फीस भी नहीं है बच्चों की, कहाँ से देंगे हम कि 4000 रुपए दो, वो भी आई कार्ड प्रूफ
जो ब्लैक मनी है, नहीं जो तो ब्लैक मनी है वो तो वाइट कर चुके हैं। अब किसी के घर में 4 लाख है, किसी घर में 5 लाख है, किसी ने कैसे जमा करने का, खासकर हम मुस्लिम ने, वो कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे? हमारी भी ब्लैक कमाई हो गई, हमने किस तरह करी है। जो औरतें खड़ी हुई आपको सारी ब्लैक धंधा करने वाली नजर आ रही है, जो बोलेंगे सारी। हमारी मुस्लिम औरतें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ घर गृहस्थी। आदमी अपने कारोबार में लगे रहते हैं, औरतें अपनी घर गृहस्थी में लगी रहती है। आज उन्हें चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, जो सिर्फ नकाब में रहती है क्या, और आदमियों को देखना तक पसंद नहीं करती है। आज गैर आदमियों के टकरा रही है, सिर्फ इसलिए कि हालात हमारे बहुत बुरे कर दिए। सिर्फ मोदी ने वो हालात में कर दिए कि ना हम सड़क के लिए ना हम घर के लिए, घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। बच्चे आके कहते हैं मम्मी क्या लाई, क्या दे बच्चों को, हम किस उससे कहें कि किसके अंदर क्या है, क्या लाए। बच्चों की फीस भी नहीं जमा करा सकते। कनॉट प्लेस में मेरा बच्चा पढ़ता है, बाहर निकाल के खड़ा कर दिया कि फीस सबमिट नहीं हुई है। जब पान वाले से पैसे कैश करा के लाई हूँ, जब स्कूल में फीस सबमिट करी है मैंने, क्या करूंगी, किस तरह करूंगी, सब परेशान है। ये सारे कहाँ से क्या करेंगे? इसमें से आप मुझे बताइए, कोई क्रिमिनल लग रहा है आपको? किसी के पास काला धन है? यहाँ पर ये जो खड़े हुए सारे, मुझे बताइए किसके पास काला धन है? सब सुबह के निकलते हैं, रात में घुसते। किसी के बच्चों की नहीं पता, किसी को किसी चीज की नहीं पता, किसके पास है बताइए आप मुझे। ये यहाँ पर किसके पास है? परसों आए वहाँ, परसों बतलाओ, वो तो बैठे हुए, उन्होंने अपनी वाइट कर ली है, गोल्ड खरीद लिया है, लेकिन इन सब की जो है बड़ी गमा देंगे। उस करेंसी को इकट्ठा करने वाले यहाँ ब्लैक मनी वाले बहुत है, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। कहाँ से आए हैं? अगर ऐसा सर 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी की बात हो रही थी, 4 लाख करोड़, अब तक 500 करोड़ पकड़ा गया। 500 करोड़ और 5 लाख करोड़ में आपको अंतर लगता है कि नहीं? जो नहीं और भी पकड़े जाएंगे आगे। उसमें लेबर कितनी है, कितनी लेबर है जो पकड़े गए हैं? सबसे बड़ी बात ये वो बोलना कितनी चाहिए है? कि यहाँ पर कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन या कोई किसी को हमने लाइन में लगते हुए नहीं देखा। क्या हम ही गरीब लोगों पे ये काला धन है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है। ये जो समस्या गरीबों को ही होती है, ज्यादातर होती है, और उसे अगर हम झेलेंगे तो हो सकता है हमारे लिए आगे सुधार हो। ऐसा नहीं है। आपके लिए ही किया जा रहा है जो कर रहे हैं। तो भाई साहब ये गरीब लोगों के लिए ही देश बना है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कहीं है कि गरीब को ही सताओ? देखिए संविधान में, भारतीय संविधान में कहीं कोई ऐसा क्लॉज है कि गरीब को ही सताओ? अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन बाद पैसा नहीं होगा तो चौराहे पे आ जाऊंगा। अब आप लोग क्या कहना है? कोई पैसा नहीं है, 18 ATM घूम नहीं, अभी कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार ने सिर्फ अपना फायदा किया, हमारा नाम हो जाएगा कि हमने ऐसा कुछ किया था। तो देखिए मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लेडीज लोग खड़े रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, कैश नहीं निकल रहा है, बेचारा वो अच्छा लग रहा है। बच्चे छोटे छोटे, घर में खाना नहीं, राशन नहीं है, ये अच्छी बात है क्या? मुझे दुख हो रहा है कि जहां मैं खड़ा हूं मैंने एक पब्लिक डिबेट बना दिया इसको। मुझे दुख हो रहा है कि मोदी जी के समर्थक 2 ही निकल रहे हैं। उनके समर्थक बढ़ने चाहिए थे। जिस तरह से वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश बहुत बेहतर हो जाएगा, फायदे ही फायदे होंगे। फिलहाल खोरा कॉलोनी की स्थिति है कि उनके वोट घटे, अगर मैं वोट के लिहाज से बात करूं, क्योंकि मैं कैमरामैन को कहूंगा कि कितने लोग नोटबंदी के पक्ष में, जरा हाथ उठाइए भाई। मैं सबसे पहले उठाई दूंगा। बस 3 लोग हैं। और मैं नोटबंदी के विरोध में कितने लोग हैं जो लगता है नोटबंदी से नुकसान हुआ है? ये देखिए ये हालात जो हैं वो थोड़े अलग हैं, और यूपी में चुनाव भी है। और अगर मोदी जी इस प्रोग्राम को देखें, उनके पास अगर जाए वीडियो, तो देखें कि कहीं ना कहीं नोटबंदी की कीमत कहीं उनको वोट से न चुकाने पड़े। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे बड़ा अफसोस है, पीएम के जो फैसला था उससे ज़्यादातर आम लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी बहुत प्रभावित हुए हैं। काला धन नहीं आया है। टोल बढ़ा दिए गए, टोल के पैसे कम थे, उसको बढ़ा के महंगाई और कर दी है ये मोदी ने। एक बार फिर मैं, ये भक्त हैं, ये भगवान के भक्त हैं, आप लोग मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, ये भगवान के भक्त हैं। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? नेताओं में चाहे मोदी जी सही, चाहे और कोई भी सही, नेताओं एक बात बताइए, नोटबंदी लागू हुआ, 50 दिनों में 70 बार कानून बदले गए, 70 बार से थोड़ा कम, 60 बार से ज्यादा बदले गए। अब बताइए ये मैं केवल नेताओं के प्रति एक बात कहना चाहूंगा, चाहे मोदी सही या मनमोहन सही, और भी कोई पार्टियां सही। अच्छा सर, एक बताइए, पहले काला धन कह रहे थे बड़े व्यापारी नेताओं के पास है, कोई तो पकड़ा नहीं गया साहब। अब काला धन किसके पास है? देखिए नेता कौन बनता है, पहले तो एक बात मुझे 3 चीजें याद आ रही है, बाबा रामदेव, लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी। जो प्रधानमंत्री बने थे, चुनावी कैंपेन में उन्होंने जोर जोर से कहा था काला धन है, काला धन है। अब लगभग साफ हो चुकी है स्थिति।
आरबीआई ने जितने नोट जारी कर रखे थे लगभग वो उतने नोट बैंक में पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से आज आखिरी दिन है पुराने नोट जमा करने का। 3:44 हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट का समय और है, आप पैसा जमा कर सकते हैं। लगभग जमा हो चुके हैं, लेकिन इससे साफ है कि पैसे जमा हो चुके हैं, लेकिन निकालने वालों की लाइन है। मेरे आसपास देखिए, क्या लग रहा है आप लोग को? नोटबंदी 50 दिन बाद फ्लॉप दिख रहा है। बिल्कुल फ्लॉप है। जो 8 नवंबर को स्थिति थी, मशीन कार्ड। आप लोग काले धन वाले तो नहीं हैं? काले धन वाले होते तो यहाँ पे लाइन में खड़े होंगे। काला कहाँ से मिलेगा? अरे अपना पैसा भिखारी बना दिया इसने। जनता कितनी हाहाकार कर रही है। आप जवाब दीजिए। देखिए, इसका जवाब कुछ नहीं है, इसका जवाब एक ही है। आप जवाब नेता दीजिए। जो बनता है, नेता में 9 अवगुण होते हैं, आप और 9 अवगुण सर ये तो पैसा था ही हमारा, ये तो पैसा था ही हमारा। वो बाहर का विदेश का लाने का विदेश का लाते काला धन। हम तो जब अरे मैं ये कह रहा हूँ, पंडित जी के पास तो चढ़ावा आ रहा है, हमारे पास कहाँ से आएगा? उनके पास तो चढ़ावा आ रहा है ना, नहीं होगा चढ़ावा, इसलिए तुम्हारी तो मौज है। ये तो हमारे पास पैसा निकला है 80% आप लोगों के हैं जिसके अकाउंट में कितने लोग नोटबंदी के विरोध में हैं? कितने लोग नोटबंदी के विरोध में हैं? हाथ उठाइए। हम हैं विरोधी। इसने करा क्या है? 2.5 साल के लिए कितना टाइम लगता है, उसके ऊपर से उसको खुला नहीं मिलता घर में। आप लोग मेरे पीछे आ जाइए, एक बार मेरे पीछे आ जाइए, ताकि यूपी में चुनाव है, बड़ा असर पड़ने वाला है। पीछे आ जाइए, ये आप ही लोग वोट देने वाले हैं। क्या लगता है कितने लोग नोटबंदी के पक्ष में हैं? पक्ष में पूछ रहा हूँ, माला ले लेना। पक्ष में, नोटबंदी के पक्ष में। विरोध में कितने लोग हैं? तो यूपी में बहुत नजदीक है चुनाव, और नोटबंदी को भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई थी। मजदूर आदमी बिल्कुल रोड पे आ गए, पैसा होते हुए भी सामान नहीं मिल रहा है। यूपी में चुनाव, यूपी के पास में सारा काला धन हम जैसे कार्ड नहीं ले रही है, मशीन जो है कार्ड नहीं। उनके लोगों के पास खाने के लिए हमारा पैसा कहना नहीं ये है। होगा, बीजेपी तो यूपी में कैंडिडेट भी ना लाए तो बेहतर होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए, जो सरकार के फैसले होते हैं उसको चुनाव से भी जोड़ के देखा जाता है, वोट का नफा नुकसान भी देखा जाता है। उस लिहाज से देखे तो मैं खोरा कॉलोनी में हूं, और खोरा कॉलोनी को लेकर आपने कई सारी रिपोर्ट देखी होंगी, लगातार मीडिया में चर्चा होती है। मैं कह रहा हूं कि वोट के लिहाज से जो पीएम मोदी का फैसला है वो शायद उनको उल्टा पड़ता दिख रहा है, भारी पड़ता दिख रहा है। ज़्यादा संख्या में मुझे 2 ही 3 लोग मिले हैं जो भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। मैं, आप गलत मत समझिएगा, ये लोग यहाँ पे एटीएम में एक हफ्ता तक हो जाता है, कैश नहीं आता है। पब्लिक सुबह से लोग मुझे अपनी बात भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, अपने ही पैसों को लेकर लाइन में लग रहे हैं। और मेरे पीछे मैं जहाँ हूँ वहाँ एक्सिस बैंक के पास लाइन है, वो मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। मेरी तो पुजारी जी से एक रिक्वेस्ट और है कि जो मोदी जी चुनाव में हिंदुत्व की बात करते थे, आज 1000 गायें जो कूड़ा खा रही हैं, उनमें भी ये पुजारी जी इंटरटेन करें। मोदी तो ये चुनावी सभा में तब्दील हो चुका है। मैं नोटबंदी पर रिपोर्ट करने आया था, ये चुनाव के नफा नुकसान को भी दिखा रहा है। तो बीजेपी का जो फैसला है नोटबंदी का, पीएम का जो फैसला है नोटबंदी का, बीजेपी का फैसला इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने नोटबंदी के फैसले को सपोर्ट किया है, पीएम के फैसले को सपोर्ट किया है। तो इस लिहाज से देखे, बीजेपी की सरकार है, चुनाव है यूपी में, और ये फैसला अभी के हिसाब से, क्योंकि मैंने सब लोगों से बात की और लोग खुद कह रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से गरीब आदमी बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है। कुछ बोलना चाह रहे हैं उनके सामने। कौन बोलना चाह रहे हैं? पंडित जी को एटीएम कार्ड से देना, जो 5 रुपए 2 रुपए देना, तो पंडित जी को 5 रुपए या 2 रुपए उनको उससे देना। हाँ, होना चाहिए। तुम्हारी जेब में है कुछ पैसा? है? दिखाना जरा कितने हैं? पहले कितने थे? इतने ही रहते। हाँ, इतने ही रहते थे। अरे क्यों जनता का तुम खून चूस रहे हो? जनता का खून चूस रहे हैं। एक दिन कमाते हैं, एक दिन लाइन लगाते हैं, एक दिन यहाँ तो चलो, यहाँ तो हम हैं, बाहर गाँवों में उसमें चला गया 20-20 किलोमीटर तक एटीएम नहीं है, बैंक नहीं है। क्या लगता है यूपी चुनाव में लोग हिसाब बराबर करेंगे? हिसाब बराबर, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। मोदी जी, मोदी जी, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, मैं मुझे भी अफसोस है पीएम का जो फैसला था। तो आपने देखा कि अभी तक बैंकों में